काफिले जो है बनते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं, तो हमें जमीनी स्तर पर नहीं, हम अपनी खुद की प्रतिष्ठा के लिए, खुद के वर्चस्व के लिए कब तक हम जिए? लोग हमारी तालियां बजाएं, लोग हमारी वाहवाही करें। दो ही प्रकार के लोग हैं, दो तीन किस्म के लोग हैं। तो या तो अपनी नाम यश के लिए जीते हैं, या अपनी विलासिता जीवन को जो है वह जीते हैं, या अपनी शक्ति से दूसरों को बर्बाद करने के लिए जीते हैं। लेकिन अपनी ताकत से दूसरों को आबाद करने के लिए भी जो है जीना सबसे महत्वपूर्ण कला है। तो अपने जीवन को सार्थक कीजिए, ताकि आने वाला जो समय है, आने वाली जो नस्ल है, वह फक्र करे। कब हम चले जाएंगे? बहुत सी जो है वह मौतें तो रोज होती है। वृद्ध होकर के तो जाना ही है, कोई जरूरी नहीं है कि कल कोई युवा नहीं जाता है। बहुत से जो है हमारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, लोग मिलते जाते हैं। तो हमें जमीनी स्तर पर में हम अपनी खुद की प्रतिष्ठा के लिए, खुद के वर्चस्व के लिए कब तक? तो आए एक सुंदर और बेहतरीन समाज के लिए। अब डॉक्टर हमारे सामने डॉक्टर नसीम आजम सिद्दीकी साहब हैं, वो कुछ दो शब्द कहेंगे। चालू हो ना, चालू हो ना। पहले हमारे बीच इस भाईचारा जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस अभियान की दूसरी मीटिंग में हमारे बीच हमारे साथी, हमारे मित्र और हमको प्रेरणा देने वाले ऐसे मूर्धन लेखक, कवि आदरणीय श्री कृष्ण मोहन मिश्रा जी हमारे इस भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन में शामिल सभी हमारे जाबाज साथी। मैंने 21 नवंबर को मदरिया की पावन धरती पर जो एक क्या कहते हैं कि भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन हुआ था, जिसमें आप सब लोग शामिल हुए थे। और फिर यहाँ जो एक क्या कहते हैं आगे का जो आपको प्रोग्राम होने वाला है, जो कि अगला प्रोग्राम आपको क्या कहते हैं नदियामी में होना है, उसी की क्या कहते हैं तैयारी हेतु हम लोगों ने एक भाईचारा जिंदाबाद क्या कहते हैं सम्मेलन को आगे क्या कहते हैं बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक क्या कहते हैं समन्वय समिति का मीटिंग रखा है। और ये समन्वय समिति की जो मीटिंग है वो हमारे क्या कहते हैं बैका पंचायत के बैका क्या कहते हैं गांव में हमारे क्या कहते हैं आवास पर है, जिसका कि सीधा लाइव भी हो रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं। मैंने पूर्व में एक क्या कहते हैं कि इससे संबंध में संबोधन भी किया था, और उस संबोधन में हमने तमाम बातें रख दी थी कि क्या परिस्थिति बनी और कैसे बनी। और समाज में जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लोगों ने एक माहौल बनाया था कि समाज को नफरत में बांट दिया जाए, खंड खंड में बांट दिया जाए। और जब हम लोग क्या कहते हैं पिछला पंचायत चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें जिला परिषद का भी चुनाव लड़ रहे थे और मुखिया का भी चुनाव लड़ रहे थे, तो किस तरह से कुछ लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया था कि समाज को खंडित क्या कहते हैं करने का प्रयास किया था। लेकिन मैं इस बैका पंचायत के तमाम महान जनता मालिकों को और जिला परिषद क्षेत्र के तमाम क्या कहते हैं मालिकों को और इस क्षेत्र के तमाम आसपास के क्या कहते हैं क्षेत्र के लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने साजिश रचा था और समाज को खंड खंड करने का किया था, लेकिन आप लोगों ने अपने सूझबूझ के जरिए, अपने एकता के बल पर, अपने दूरदृष्टि के बल पर इन लोगों के नापाक मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। और उसी का परिणाम हुआ। मैंने सभा में भी कहा था कि लोग कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ निर्णय जब लेते हैं तो लोग जब निर्णय
उसको लाइव करूँ ना जी? लाइव कर रहे हैं, ज्यादा देर नहीं लेता, 30 सेकंड के बाद बंद हो जाता है। चलिए ना, इसमें हो रहा है। तो समाज को खंड खंड लेने का, तो आपने, मैं थोड़ा सा, चूंकि बात आ गई है और किस परिप्रेक्ष्य में आज इस क्षेत्र में और इस इलाके में भाईचारा और एकता की आवश्यकता है, तो मैंने पूर्व में भी कहा था कि जैसा कि इन्होंने कहा, मैं सरकारी सेवा में था, मैंने क्या कहते हैं सिविल सर्विस का इंटरव्यू भी दिया, मैंने बीपीएससी से नौकरी भी लिया, मैं कंज्यूमर कोर्ट में क्या कहते हैं जज भी था, और मैंने कई तरह का क्या कहते हैं उच्च डिग्रियां भी हासिल की, जिसका मैंने विवरण दिया। मैं इन सब बातों को इसलिए क्या कहते रख रहा हूँ कि इन्हीं क्या कहते हैं मतलब विद्या के जरिए और इन्हीं संघर्ष के जरिए हमको ये सब ताकत मिली कि मैं क्या कहते हैं कि अपना जो अपने लिए जीने से बेहतर था कि मैंने समाज के लिए जो जीने का क्या कहते हैं संकल्प लिया और आप लोग के बीच में आ गया, और लगातार उम्र के 18वें साल से लेके और आज क्या कहते हैं उम्र का 52वां साल है, 18 साल मुझे सक्रिय राजनीति में हुआ। मैंने कई तरह के क्या कहते हैं बाधाओं को देखा, कई तरह की रुकावटों को देखा, लेकिन उन सब क्या कहते हैं रुकावटों में हमारे गांव के लोगों का, हमारे क्षेत्र के लोगों का जो हमको अपार स्नेह मिला और भाईचारा का जो स्नेह मिला, उसी के ताकत के बल पर हमने इन सारे क्या कहते हैं बाधाओं को क्या कहते हैं पार किया और उसके बाद संघर्ष किया। और आज के डेट में जब आपने देखा कि 20 नवंबर को चुनाव था और उससे पहले जब हमने क्या कहते हैं नॉमिनेशन किया था तो तरह तरह का अफवाह क्या कहते उड़ाया गया था, लेकिन आज इस क्षेत्र की, इस पंचायत की महान जनता, इस जिला परिषद की महान जनता और आसपास के तमाम गांवों के क्या कहते हैं स्नेह और प्यार से ये बात साबित हो गया कि हमने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही निर्णय था। और आज क्या कहते हैं वही सही निर्णय ने हम लोगों को प्रेरणा दिया कि हमारे साथ एक क्या कहते हैं विचारधारा से लबरेज और क्या कहते हैं बिल्कुल सकारात्मक भावना से लबरेज और समाज के लिए कुछ करने से क्या कहते हैं लबरेज, एक क्या कहते हैं बहुत ही क्या कहते हैं विशाल शख्सियत के मालिक हमारे मित्र और साथी और मार्गदर्शक आदरणीय क्या कहते हैं श्री क्या कहते हैं कृष्ण मोहन क्या कहते हैं मिश्रा जी ने हमको इस बात के लिए प्रेरणा दिया कि आप चाहिए। और हम लोग क्या कहते समय आपको आ गया है कि जिस तरह से इन लोगों ने नफरत क्या कहते हैं बना करके समाज को बांटने का काम किया था, तो आज हम लोग मोहब्बत बना करके समाज को एकजुट बना करके ऐसे लोगों को क्या कहते हैं मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास हो रहा है और संकल्प हो रहा है कि कृष्ण मोहन बाबू जैसे क्या कहते हैं सारथी जो हमारे साथ हैं, तो आने वाले दिनों में और आज भी जो हमारे बीच में हमारे गांव के जाबाज साथी बैठे हुए हैं, एक युवा शक्ति बैठी हुई है। हम नाम इसलिए नहीं ले सकते हैं कि बहुत लोगों का नाम लेना पड़ेगा। आने वाले समय में जब खुले मन से जब होगा तो मैं नाम लूंगा। नाम लेने के लिए एक मतलब क्या कहते हैं एक बड़ा मंच होगा, यहाँ पर भी सैकड़ों आदमी है, तो नाम लेंगे तो समय उसी में चला जाएगा। इसलिए मैं आने वाले दिनों में जब एक बड़े मन से कार्यक्रम होगा तो मैं वो जो मदरिया में हमारे जाबाज मतलब साथी शामिल हुए थे जिनका नाम हमारे दिल दिमाग में रखा हुआ है, और आज मतलब बैका में हमारे आवास पर जो हमारे जाबाज साथी शामिल हुए हैं, और ये इस बात का प्रतीक है यहाँ पर कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा की बात हो रही है। और इसी भाईचारा और एकता पर और इसी भाईचारा और क्या कहते हैं एकता के बल पर हमने क्या कहते हैं असंभव को संभव बना दिया है। और ये अभियान जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से लोगों को इसमें रुचि मिल रही है, चाहे वो नदियामी में हो, चाहे वो मदरिया में हो, चाहे वो दांतपट्टी में हो, चाहे वो ककोढ़ा में हो, चाहे वो रहीटोला में हो, चाहे वो मछैता में हो, चाहे वो तारडी में हो, चाहे वो गरौल में हो, चाहे वो मिर्जापुर में हो, चाहे वो धमसाइन में हो, जिस तरह से इस क्या कहते हैं अभियान का तेज फैल रहा है, तो हमको लगता है कि हम लोगों ने जो क्या कहते हैं मदरिया में जो संकल्प लिया था वो अभियान न रुकने वाला है न झुकने वाला है। और ये अभियान क्या अनवरत चलता रहेगा और उस समय तक चलता रहेगा जब तक जितने भी इसमें क्या कहते हैं समाज के अमन चैन भाईचारा और शांति को क्या कहते हैं बिगाड़ने वाले जो कुछ लोग जो हैं, जो लोग दुष्प्रचार करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, लोगों में नफरत पैदा करते हैं और अपने क्या कहते हैं क्षणिक अपने क्षुद्र स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों में दहशत का माहौल बनाते हैं। मैं इस भाईचारा और एकता के बल पर, हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर, इस क्या कहते हैं विचारधारा के बल पर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसके
इसके बिना पर हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर, गंगा जमनी क्या कहते हैं तहजीब के बल पर ये जो क्या समाज को जो बांटने का घिनौना काम कर रहे हैं, इन सब को के क्या कहते हैं नापाक क्या कहते हैं मंसूबे को जिस तरह से 22 नवंबर को आपको यहाँ की जनता ने क्या कहते हैं चकनाचूर किया है, वो आने वाले दिनों में एक बड़ा लक्ष्य जो होगा उसको भी आपके सहयोग से, आपके एकता से, आपके जागरूकता से, आपके एकजुटता से इन सब के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और मैं ये बात आपको बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आप इस बात को जानते हैं कि एक पत्थर तो यारो तबीयत से उछालो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो यारो तबीयत से उछालो। तेज हवाओं से न घबरा है बाज, तेज हवाओं से न घबरा है बाज, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हमारे क्या कहते हैं कहने का मतलब है कि आप अगर इस तरह से जिस तरह से आज आप लोग हमको ताकत दे रहे हैं, आपने मदरिया जाके ताकत दिया, कृष्ण मोहन बाबू जिस तरह से सारथी बने हुए हैं और जिस तरह से सुदर्शन चक्र हमारे हाथ में है, अन्याय फैलाने वाले, अत्याचार फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, आप दुराचार करने वाले, ऐसे सारे लोगों को यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर इन लोगों के सभी नापाक मंसूबे को ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे ऐसे ऐसे नौजवान साथी जगे हुए हैं, आप इनकी संख्या को नहीं देखिए, यही संख्या हजारों लाखों में चला जाएगा। और इनके अंदर एक भावना है, अब कोई बंद कमरे में नहीं बात हो रही है, अब बंद कमरे से निकल के बीच मैदान में चौराहे पर स्टेज पर बात चल रही है। और आने वाले दिनों में हमने कहा था कि ये समुद्र की तरह एक विशाल चीज हो जाएगा। हमको लगता है कि आप लोगों ने इस भावना को समझ लिया है। और आज जो हम लोगों ने आपने देखा कि पिछले पंचवर्षीय में जिस कठिन परिस्थिति में सेवा करने का मौका मिला, वहां भी हम लोगों ने भाईचारा और एकता करके और सबको एकजुट करके और आपस में अगर कुछ लोगों के अंदर आपको दुर्भावना था उसको भी दूर कर करके हम लोगों ने जो वादा किया था कि आपको क्या ये बैका पंचायत में हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा और अमन चैन का बात किया जाएगा। मंदिर मस्जिद एक समान, मंदिर मस्जिद एक समान, तो पढ़े लिखे सब बने महान, लड़का लड़की एक समान, तो पढ़े लिखे सब बने महान, हिंदू मुस्लिम एक समान, पढ़े लिखे सब बने महान। तो इस नारा को पिछले पंचवर्षीय में साकार किया गया और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जो ये पंचवर्षीय आप लोगों ने दिया है, इसमें भी उसी क्या कहते हैं भावना को आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारे बीच हमारे जाबाज साथी हैं, वो हर जगह आपका मदद करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और ये कारवां न रुकने वाला है, न झुकने वाला है, न अटकने वाला है। जैसा मैंने पूर्व में भी कह दिया, मैंने बहुत सारी बात मदरिया में कह दिया है और आने वाले दिनों में कई सभाएं होंगी, उन सभाओं में विस्तार से आपको सब बात बताया जाएगा। क्योंकि अभी क्या कहते हैं आगे का जो कार्यक्रम था उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए, उसमें सहयोग स्थापित करने के लिए, उसका रूपरेखा तैयार करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग आहूत की गई थी। लेकिन इस मीटिंग में भी बगैर सूचना के और जिस भावना के तहत हमारे चंद जाबाज साथियों ने जिस तरह से लोगों को सूचना दिया और आप लोग यहाँ पर आए, ये हमारे विश्वास को इतना आपको मजबूत बना रहा है। और जिस तरह से कृष्ण मोहन बाबू ने आप लोगों को क्या कहते हैं सब बात बता दिया है, इससे हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने कहा था मदरिया में ये चिंगारी क्या कहते हैं 16 बनेगी और 16 आग का लपेट बन जाएगा, ये क्या कहते हैं उसका क्या कहते हैं रूपरेखा बनने लगा है। इसलिए हम आप लोगों से क्या कहते हैं गुजारिश करते हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा जिंदाबाद जो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस अभियान होगा, उसमें हर तरह से आप लोग मदद करेंगे ना। सब लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों का तन मन धन सबका मदद चाहिए। जिसको जितना क्षमता है वो सब आदमी आपको मदद करेंगे। तो ये क्या कहते हैं अभियान जो है आपके लिए एक ढाल बन जाएगा। जैसे आपको सुदर्शन चक्र जो था वो क्या कहते सबके लिए ढाल बन गया था। तो हमने क्या कहते इतनी बात आपको बोल दिया और बहुत सारी क्या कहते हैं बातें कह दिया। और क्या कहते हैं जो बातें क्या कहते हैं बची हुई हैं, आने वाले दिनों में जहां जहां आपको प्रणाम होगा इन सब बातों को रखा जाएगा। और जिस तरह से आप लोग क्या कहते हैं जागरूक होइएगा, एकजुट होइएगा, बिल्कुल आपको क्या कहते हैं अमन चैन के साथ आपको आपका हिस्सा भी मिलेगा और कोई आपको नहीं दबा सकेगा। इन्हीं क्या कहते हैं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या कहते हैं कुछ डिग्रियां भी हासिल की जिसका मैं इन सब बातों को इसलिए क्या कहते हैं कर रहा हूँ